हेलो बच्चा लोग, आ गया है 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। ठीक है, जो आपको काफी मददगार साबित होगा एग्जाम में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखी जाए कि सिर्फ इसी में से आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ। और आज का वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ऐसे एक एक करके मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट, सारे मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी। आज का लेक्चर फिल इन द ब्लैंक्स के नाम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन में से ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू mRNA इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। ये सीधा स्ट्रेट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन ही है, राइट। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। याद है ना, बुक में फोटो है पूरा एम्ब्रियोलॉजी के साथ में कि कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस में वो लोगों में क्या देखने को मिलती है, सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है विजडम टीथ, ईयर मसल्स, बॉडी हेयर्स, ऑल द अबव। तो हमने पढ़ा है कि ये तीनों के तीनों भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो योर आंसर इज डी। क्वेश्चन 4, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज मायोसिन, मेलानिन, हेमोग्लोबिन, ओसिन। सो इट इज ओसिन। ओके, which of the following vitamins is necessary for synthesis of NADH2? Simple straight answer is vitamin B3. Then dash cells divide by mitosis. तो हमको पता है somatic cells divide by mitosis and germ cells or reproductive cells divide by meiosis. So your answer is A. The first step of karyokinesis, किसी का भी first step प्रोफेज ही है, बिना किसी कंफ्यूजन के। 8, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। आपने माइटोसिस पढ़ा है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस है। सिर्फ क्या नहीं है, डिप्लोटीन नहीं है, ये मेयोसिस का पार्ट है, राइट। वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। सो वी गेट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम energy from lipids. 10th, in humans there are dash pairs. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए 23 भी दिया है, 46 भी दिया है। अगर सिर्फ डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता तो हमारा आंसर 46 होता, मगर पेयर्स पूछा है, जोड़ी, तो आंसर होगा हमारा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आप लोग साथ में अगर पीडीएफ भी रखे हैं या फिर सिंपली अगर आप लोग पेज पे खाली 1 का सी, 2 का सी ऐसे वो लिखते जाएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप। क्या बोला है, नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मल्टी सेल्यूलर की बात किया है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेल्यूलर में बाइनरी फिशन नहीं है, ये सिर्फ यूनिसेल्यूलर में है, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, है ना, तो वो यूनिसेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर में बर्डिंग है, रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, बाइनरी फिशन नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट। स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सारे गाइनोशियम के पार्ट है, whereas एंथर तो एंड्रोशियम का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑड मैन कौन है, एंथर है। 13th में, at the time of a birth there are dash oocytes in the ovary of a female fetus. So your answer is 2 to 4 million. Dash modern remedial technique is used if there is a problem in implantation of embryo in the uterus. अगर यूट्रस में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है, फीमेल का यूट्रस वीक है ना, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सरोगेट मदर का, सरोगेसी का, जिसमें एक दूसरी फीमेल क्या करेगी, उस बेबी को अपने यूट्रस में कैरी करेगी।
right? Then 15, implantation of the embryo occurs in, straight away the answer is uterus. implantation कहां पर होता है? यूट्रस में ही होता है, right? Then 16, in humans sperms production occurs in the organ. sperm production कहां पर होता है? टेस्टीज में होता है, ठीक है? स्क्रोटम में टेस्टीज है और टेस्टीज में स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फिटस थ्रू प्लासेंटा. प्लासेंटा ही क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फिटस को मदर से. देन डैश ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो. सिंगल मीन्स ऑल्सो वन, मोनो मीन्स ऑल्सो वन. So here the answer is what? Monozygotic. Monozygotic twins are formed from a single embryo. मतलब एक ही जाइगोट से, जब वो एक जाइगोट दो में डिवाइड हो जाता है तो वो जो ट्विन्स होते हैं वो आइडेंटिकल भी होते हैं और उनका जेंडर भी क्या होता है? सेम होता है. तो हम उनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं. 19, pollen grains are formed by meiotic division in locules of anthers, right? Asexual reproduction occurs by dash cell division. So asexual reproduction takes place by mitotic cell division. Mitotic cell division के वजह से होता है, तभी तो जो अगर अमीबा है तो उसका, अगर अमीबा का बाइनरी फिशन होता है तो उसके जो दो डॉटर सेल होते हैं तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी दोनों में भी जाती है ना? तो मतलब ये पहले अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करता है, उसके बाद में हाफ हाफ दोनों को मिलता है, मतलब कि एग्जैक्ट फुल कॉपी मिलती है. तो दिस इज नथिंग बट द माइटोटिक डिविजन. सो हियर योर आंसर इज माइटोटिक डिविजन, राइट? देन this method of asexual reproduction is seen in paramecium. paramecium में binary fission तो है, पर कौन सा binary fission है? ट्रांसवर्स binary fission है, ठीक है? in meiosis the number of chromosome becomes, meiosis में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है ना? Generally, every month, dash ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary. हर मंथ सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है ना? ऑल्टरनेट करके, एक बार इस ओवरी राइट ओवरी से, एक बार लेफ्ट ओवरी से. सो द आंसर इज 1. Dash is present in a unisexual flower. यूनि मतलब 1. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा. बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो तो होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, राइट? देन डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट. सो हियर द आंसर इज न्यूट्रिएंट्स. बाकी एयर वाटर सनलाइट तो क्या है? फिजिकल फैक्टर्स है. देन 26, डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भी होना चाहिए. तो यहाँ पे आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों में भी ना तो कार्बन है ना तो हाइड्रोजन है, सिर्फ बचता कौन है? प्रोटीन्स. सो योर आंसर इज प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट. देन डैश इज अ रेयर स्पीशीज. टेक्स्ट बुक के हिसाब से मस्क डियर इज अ रेयर स्पीशीज. डैश इज एन इनडिटर्मिनेट स्पीशीज. ओके, सो हियर इट इज अ जायंट स्क्विरल is the indeterminate species. Then occurrence of diversity among the organism of the same species is called genetic diversity. मतलब कि एक ही स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में क्या होना? डाइवर्सिटी होना. तो सीधा सीधा किसका एग्जाम्पल है?
जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि उनके जीन्स में क्या होना, वेरिएशंस होना। क्वेश्चन नंबर 30, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, देखो क्या बोला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में हैज बिकम अ प्राइमरी नीड फूड क्लॉथ शेल्टर। फूड क्लॉथ और शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान तो हर सिविलाइजेशन की बेसिक नीड थी, पर हमको क्या बोला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड। फॉर एग्जाम्पल जो रूरल एरियाज है वहां पर आज भी इतना ज्यादा एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही मान लो, इतना ज्यादा उसका सप्लाई नहीं है, पर फिर भी वहां पर काम चल जाता है। लेकिन अगर शहरों में, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बराबर ना हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रोडक्शन और बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारा काम चलता है, वेयर एनर्जी इज मस्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31, most electric power plants are based on the principle of ठीक है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो किसने दिया था, माइकल फराडे। राइट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय, जस्ट हमने बोला कि वो किसके द्वारा दिया गया है, माइकल फराडे के द्वारा। In the power plant based on a nuclear energy, steam turbine is used to rotate the generator. When a neutron is bombarded on an atom of uranium, 3 neutrons generated in this process. Kinetic energy in a flowing water drives, what does it drive? It drives the turbines to generate electricity. Wind turbines with capacity, it should be dash capacity, are commercially available. So it is 1 kilowatt to 7 megawatt. Right? Solar photovoltaic cells convert the solar radiation energy directly into electrical energy. है ना? A silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generates current of about 30 milliampere. Then 39, a silicon solar cell of a dimension 1 square centimeter generates 0.5 volt potential difference. ये बात हमेशा याद रहे, डिफरेंट डायमेंशन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब यहाँ पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात हो रही है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का डायमेंशन 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। राइट। देन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड on atoms of uranium 236. Okay. Then my body is a soft and slimy, hence I am referred as, हमको पता है कि जो मोलस्का है उसका बॉडी कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट है और स्लाइमी है, तो आंसर है मोलस्का। 42, Which of the following is a hermaphrodite? hermaphrodite मतलब कि बायसेक्सुअल एनिमल, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों के भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है डोलियोलम। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following animals can regenerate its broken body parts? तो ये जो स्टार फिश है इकाइनोडर्माटा की फैमिली वाला, इनके पास बहुत ही हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है। 44, Which of the following is a warm blooded animal? A warm blooded animal कौन होते हैं, एव्स और मैमल्स ही क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। और वार्म ब्लडेड का मतलब जो एक्सटर्नल
टेम्परेचर के हिसाब से अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर या सॉल्ट वाटर बैलेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अंदर का एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन रखते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड। तो जो बैट है, बैट मैमल है, तो आंसर क्या होगा हमारा बैट। 45 माई बॉडी इज अ डैश शेप्ड टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। कोई भी बॉडी क्या होगी, जब स्पिंडल शेप्ड होगी तो ही वो क्या कर पाएगी, एयर और वाटर रेजिस्टेंस कर पाएगी। व्हाट इज नाउ स्पिंडल शेप्ड बॉडी? स्पिंडल शेप्ड बॉडी मीन्स जो बॉडी कैसे हो, नैरो हो आगे से, फिर ब्रॉड हो, फिर नैरो हो। ठीक है, तो फिश देख लो आप एरोप्लेन का स्ट्रक्चर देख लो, वो कैसा होता है, वो स्पिंडल शेप्ड होता है, जो क्या कर सके, वाटर और एयर रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर सके। राइट। देन डैश एनिमल इज कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो हम तो बचपन से सुन रहे हैं कि अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ हार्ड कैल्केरियस शेल? किसके पास है हार्ड कैल्केरियस शेल? करेक्ट, किसके पास, बाइवाल्व के पास। ठीक है। देन dash acid is used in production of vitamins, straight away lactic acid. Nowadays probiotics are used for a treatment of diarrhea and treatment of poultry also. probiotics क्या होते हैं, probiotics में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारते हैं और डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि याकुल्ट पता होगा ना, याकुल्ट पीते होंगे, वो भी एक टाइप का प्रोबायोटिक है। योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। डैश इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इट इज राइफामाइसिन। compressed yeast is used in the commercial bakery industry, confectionery industry, इस सब में तो yeast ही होता है। Then dash is a substance obtained by microbial processing that rolls as artificial sweetener, it is xylitol. At the earliest stage of development, the organism is in the form of a mass of a cell which are almost alike. Those cells are called stem cells. है ना, शुरुआती दिनों में जो सारे सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो मास ऑफ अ सेल होता है, जिसके सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, वो है स्टेम सेल। और बाद में ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होके स्पेशलाइज होते हैं। Which of the following is an important requirement in organ transplantation? जब organ transplant करते हैं तो ब्लड ग्रुप की जानकारी होना, जो डोनर है उसकी डिजीज की जानकारी होना और डोनर की एज, ये तीनों जानकारी बहुत जरूरी है। तो इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो, डॉक्टर चाहिए, क्लिनिक चाहिए, डोनर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। डॉक्टर, क्लिनिक, एम्बुलेंस तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोनर। अगर आपके पास डोनर ही नहीं है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेंगे, है ना। देन द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से होने वाले डिजीज क्या है, डायबिटीज है। Transgenic raw potato generate the immunity against cholera disease. Okay, Dr. Norman Borlaug have valuable contribution in the green revolution in the USA. और अगर इंडिया होता तो डॉक्टर स्वामीनाथन होता। Methods like artificial insemination and embryo transplant are mainly used for animal husbandry, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। Stem cell research is the revolutionary event in biotech after cloning.
ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन which is a fatal for bollworm was produced in leaves and balls of cotton. Okay, then cell dash starts from a 14th day of conception, so it is differentiation. अभी हमने पढ़ा कि जो स्टेम सेल है वो शुरुआती दिनों में कैसा रहता है, अलाइक होता है, ठीक है, और 14th डे पे वो डिफरेंशिएट मतलब कि स्पेशलाइज होना चालू कर देता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड aquaculture for improving the productivity by launching the program NKM. What is this NKM? This is the Neel Kranti Mission. Then stem cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. जिसको नाड़ कहते हैं ना, नाड़ से बच्चा जुड़ा है, वो नाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, umbilical cord. Okay, then for the purpose of preservation, stem cell samples are kept in liquid nitrogen. कोई भी ऐसा ऑर्गेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम किस में प्रिजर्व करते हैं, हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -170 से -196 डिग्री सेल्सियस होता है. बहुत ही डीप फ्रीजिंग होती है ये. Phenylketonuria arises due to genetic changes in liver cells. इसको हम शॉर्टकट में PKU भी कहते हैं. और dash organism is used as biofertilizer, nostoc. Alcohol consumption mainly affects the nervous system. इसके लिए जो कंज्यूम करते हैं, जो ड्रंकर्ड रहते हैं, उनको होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा यहाँ से वहां लुढ़क रहे हैं, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम रहता है वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड. लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे स्ट्रेस. है ना, ज्यादा हंसेंगे और हंसते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे स्ट्रेस दूर होंगे. मेडिटेशन helps to improve concentration in the studies. Dash influence is stronger. Peer group influence is stronger in case of adolescents. Peer group मतलब कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो, उसका आप पर बहुत असर पड़ता है. अगर आप पढ़ाकू गैंग का हिस्सा हो तो आप भी पढ़ाकू बनोगे. अगर आप जो मस्तीखोर गैंग का है, जो डिफॉल्टर है, या फिर जो ड्रग एडिक्ट है, जैसा आपका सर्कल होगा आप पे वैसा इम्पैक्ट जरूर होगा. इसके लिए कहते हैं ना संगत का असर, राइट. देन आवर डैश हैज बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है टेक्नोलॉजी के आने से. हमारे लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आई है और बहुत सारे काम जो हम क्या करते थे वो सब कम हो गए हैं. Hobbies like feeding pet animals help to create a positive mindset. कि हम भी क्या करें, अगर जो पेट एनिमल्स होते हैं, पेट जो भी हो, डॉग हो, कैट हो, फिश हो, बर्ड्स हो, वो हमेशा ही एक स्ट्रेस बस्टर जैसा काम करते हैं. Then continuous consumption of tobacco like substances causes carcinogenic. कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर, स्पेशली ऑन द माउथ एंड लंग. मतलब कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो तंबाकू जैसे हैं उनका हमारे माउथ और लंग पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, कार्सिनोजेनिक. दैट मींस इट कैन कॉज कैंसर. अल्कोहलिक पर्सन लैक्स. जो अल्कोहलिक है उसके पास लॉजिक की कमी है, इसके लिए वो कुछ भी बोलता है, कैसे भी बिहेव करता है. तो रैशनल मीन्स लॉजिक. अल्कोहलिक पर्सन लैक्स द लॉजिकल और रैशनल
थिंकिंग. ओके, देन डैश में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. आप लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स चलाओगे तो क्या हो जाएगा, मम्मी बोलती है ना, बहुत टीवी देखेगा, बहुत मोबाइल फोन चलाएगा तो अंधा हो जाएगा, चश्मा आ जाएंगे, आंखों में दर्द होगा. तो दैट इज अ प्रॉब्लम इन विजन. देखने में क्या होगी, दिक्कत. लेकिन तो भी हम लोग नहीं मानते हैं ना, पता है मुझे. ओके, देन लिकर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. लिकर भी किससे प्रोड्यूस्ड करेंगे, अल्कोहल से ही. देन सलाम मुंबई फाउंडेशन runs programs for empowering education in a slum area. All right. So this was all about fill in the blanks. मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट के साथ. तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स गो थ्रू करेंगे. ठीक है, फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत ही कम है. ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.